अब अपन एट द पार्क जो चैप्टर है उसका ना बुक का जो बैक एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो ये बैक एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये चैप्टर अपन को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर अपन को अच्छे से समझ में आना चाहिए। पहले तो देखो ये जो पिक्चर है वो किसका है, पार्क का पिक्चर है। ठीक है, पार्क, हाँ, उसमें देखो एक गर्ल है, वो ना क्या कर रही है, प्ले कर रही है, खेल रही है ऑन द स्विंग। ठीक है ना। हाँ, वो गर्ल का नाम रीटा है। इसका मतलब ईदन को अच्छे से पता है ये चैप्टर क्या है। ये गर्ल क्या है, रीटा है। ठीक है, अब रीटा का एक जो डॉग है वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ग्रास के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा उसका एक ब्रदर है जो कि क्या कर रहा है, किक मार रहा है किसको, फुटबॉल को है ना, फुटबॉल को। उसी चीज़ को यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। ठीक है, उसी चीज़ को डिस्क्राइब करके दिया है। देखो यहाँ सबसे पहले क्या है, देखो अपन पढ़े, आई एम रीटा, मैं रीटा हूँ। आई एम एट द पार्क, मैं कहाँ हूँ, पार्क में हूँ। आई कम हियर एवरी संडे आती है। हाँ, रीटा एवरी संडे आती है। आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन द पार्क, अब मुझे बहुत मज़ा आता है पार्क में। ठीक है, नेक्स्ट, अब उसके फिर अपन क्या देखेंगे, उसके नीचे वाला लाइन देखेंगे। उसके आगे लिखा है देयर इज अ कैट इन द पार्क, एक कैट है। कैट कहाँ है इधर, हाँ मम्मी दिखाए, ये देखो ट्री में ऐसे सो रही है। कहाँ सो रही है वो, ट्री में, ऑन द ट्री सो रही है वो, है ना। कहाँ सो रही है, इट स्लीप्स ऑन द ट्री, ये देखो ट्री के ऊपर सो रही है वो। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया, रीटा की एक कैट है। कैट क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, सो रही है। कहाँ सो रही है, कहाँ सो रही है, ट्री के ऊपर सो रही है, ऑन द ट्री सो रही है। ठीक है, हाँ हाँ, छू 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 छू। उसके अलावा और क्या बोल रहा है, ये जो रीटा है वो क्या कर रही है, प्ले कर रही है ऑन द स्विंग, वो खेल रही है। किसमें, स्विंग में बैठ के खेल रही है। स्विंग किसको बोलते हैं, झूला को बोलते हैं। स्विंग का स्पेलिंग तो आता है इधर को, है ना। स्विंग का स्पेलिंग क्या है, स्विंग, वेरी गुड, है ना। तो रीटा क्या कर रही है, स्विंग के ऊपर, ऑन द स्विंग वो प्ले कर रही है। अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, नेक्स्ट पिक्चर में क्या बोल रहा है, रीटा का ब्रदर है। ये कौन है, रीटाज ब्रदर है। ये रीटाज ब्रदर क्या कर रहा है, रीटा, हाँ, ये रीटा का ब्रदर यहाँ पे है और ये रीटा का डॉग, रीटाज डॉग। ठीक है, आई हैव अ डॉग, मतलब रीटा के पास एक डॉग है। ओके, क्लियर है। हाँ, जंप ऑन द ग्रास कर रहा है। कहाँ कर रहा है, जंप ऑन द ग्रास कर रहा है ना। ग्रास के ऊपर जंप कर रहा है, ऑन द ग्रास कर रहा है। ये देखो, ये है डॉग, और डॉग क्या कर रहा है, जंप ऑन द ग्रास, है ना। हाँ, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, बटरफ्लाई को के साथ खेलने के लिए ऑन द जंप, वो सॉरी ऑन द ग्रास वो क्या कर रहा है, जंप। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर लास्ट लाइन क्या लिखा है, माई ब्रदर किक्स हीज बॉल, और जो ब्रदर है, रीटा का जो ब्रदर है वो क्या कर रहा है, किक कर रहा है बॉल को। हाँ, ये जो रीटा है ना, वो कौन है, रीटा का जो ब्रदर है वो क्या कर रहा है, किक कर रहा है बॉल को, और वो वैसे खेल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अपन क्या समझे, सबसे पहले रीटा है, वो पार्क में आई है, वो हर संडे पार्क में आती है और उसको बहुत मज़ा आता है। अब इसमें बता रहा है कि रीटा का एक कैट है जो कि ऑन द ट्री सो रही है, और रीटा जो है वो स्विंग के ऊपर खेल रही है, प्लेस ऑन द स्विंग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रीटा का एक डॉग है, वो ग्रास के ऊपर जंप कर रहा है। ठीक है, जंप ऑन द ग्रास। और उसका एक ब्रदर है जो कि क्या कर रहा है, खेल रहा है। कैसे खेल रहा है, बाय किकिंग द बॉल, किक कर रहा है इस बॉल को। अब लास्ट, ठीक है, रीटा की एक सिस्टर है, रीटा सिस्टर, अपन पढ़े थे ना, रीटा सिस्टर। ठीक है, ये रीटा सिस्टर है। ठीक है, तो ये देखो लाइन क्या लिखा है, द फ्लावर ग्रोज नियर द पॉन्ड, तो है ना। तो क्या है, ये देखो, ये है, ये पॉन्ड है हमारे पास, ये जो है ये क्या है, ये पॉन्ड है। और हाँ, वेरी गुड, ये देखो फ्लावर है, तो फ्लावर ग्रो नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास में फ्लावर ग्रो हो रहा है। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, माई सिस्टर सिट्स ऑन द बेंच। ठीक है, तो ये रीटा सिस्टर है। कौन है, रीटा सिस्टर, वो कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है, ये
ये बेंच, ऑन द बेंच बैठी है। और बेंच क्या है? नियर द पॉन्ड है, ठीक है। बेंच क्या है? नियर द पॉन्ड। से रीटा सिस्टर कहाँ बैठी है? बेंच के ऊपर बैठी है। ये देखो ये बेंच है और ये बेंच के ऊपर कौन बैठा है? रीटा सिस्टर। और ये जो बेंच है नियर द पॉन्ड है। उसके फिर रीटा का एक फ्रेंड है, ठीक है। ये देखो ये जो है ये रीटा का फ्रेंड है, ठीक है। तो उसके फिर ये इधर पे क्या बता रहा है? द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे स्काई में वो तो पक्का, स्काई में कौन फ्लाई करता है? बर्ड ही फ्लाई करता है, अपन को तो पता है ना। तो 2 बर्ड्स, 1 2, अगर बर्ड लिखा होता मतलब एक ही बर्ड होता, पर यहाँ बर्ड्स लिखा है मतलब कि 2 बर्ड है। जब एस डालते तो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, मेनी हो जाता है ना। तो देखो यहाँ 2 बर्ड है इसलिए बर्ड्स लिखा है। अगर यहाँ बर्ड लिखा होता तो यहाँ पर एक ही बर्ड होता, ठीक है। द बर्ड्स मतलब 2 बर्ड फ्लाइंग ऑन द स्काई, स्काई में फ्लाई कर रहे हैं। और जो रीटा का ये जो रीटा का फ्रेंड है वो क्या कर रहा है? काइट को फ्लाई कर रहा है, ठीक है, फ्लाई कर रहा है ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लास्ट अभी यहाँ पे बोल रहा है वी ऑल। वी कौन कौन है? ये देखो रीटा, रीटाज ब्रदर, ठीक है, रीटाज डॉग, रीटाज कैट, राइटाज सिस्टर, रीटाज फ्रेंड, उसको बोल रहा है वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ फन। वी हैव, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये देखो, है ना, ये देखो वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ फन। ऑल मतलब समझ में ना, ये पूरे लोगों को, रीटा, रीटाज ब्रदर, रीटाज कैट, रीटाज डॉग, रीटाज सिस्टर एंड रीटाज फ्रेंड, सबको वी हैड अ लॉट ऑफ फन। वी हैव अ संडे पिकनिक, संडे के दिन पिकनिक में गए इसलिए वी हैव अ संडे पिकनिक। और वी ईट, उधर क्या क्या किए? हम खाए, वी ईट, वी ड्रिंक, we play. Eat, comma, drink and play. Eat, comma, drink and play. अब ये अपन सॉल्व करेंगे। अब इधर एकदम फटाफट ऐसे सॉल्व करेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है? सर्कल द करेक्ट वर्ड। ये जो दिया हुआ है सेंटेंस, इसको पढ़ना है और अपन जो चैप्टर पढ़े थे ना उस हिसाब से अपन को याद आएगा कि सेंटेंस कौन सा करेक्ट है और उसको सर्कल करना है। तो ये देखो क्या लिखा? माई DOG डॉग /CAT कैट, ठीक है। JUMPS जम्प्स ऑन द ग्रास। तो ग्रास के ऊपर कौन जंप कर रहा था ये बताओ, है ना। ग्रास के ऊपर जंप कौन करता? डॉग कर रहा था कि कैट कर रहा था? डॉग कर रहा था, है ना। कैट तो सो रही थी ना, सो रही थी कि नहीं? तो कैट तो सो रही थी, तो जंप कौन कर रहा था? डॉग कर रहा था। डॉग को सर्कल करना बस, और कुछ नहीं करना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। माई डॉग कॉमा कैट जम्प्स ऑन द ग्रास। तो डॉग और कैट में से कौन जंप कर रहा था? डॉग। तो अपन डॉग को सर्कल कर दिए, सर्कल कर दिए ना, सर्कल द करेक्ट वर्ड, इसको सर्कल कर दिए। नेक्स्ट, अ कैट कॉमा काउ स्लीप्स ऑन द ट्री। तो याद करो, कैट सो रहा था कि काउ सो रहा था? कैट सो रही थी ना, है ना। ट्री के ऊपर कौन सो रहा था? यहाँ पे कौन सो रहा था? कैट सो रही थी। कौन सो रहा था? कैट सो रही थी, ठीक है ना। यहाँ तो काऊ था ही नहीं पूरे पार्क में, तो क्या है? काऊ नहीं आएगा, क्या आएगा? कैट आएगा। कैट को सर्कल करना। नेक्स्ट है माई ब्रदर किक्स /ईट्स हिज बॉल। तो इधर क्या बोल रहा है? माई ब्रदर किक्स, किक करना मतलब किक करना, पैर से ऐसा लात मारना। और क्या लिखा है? ईट्स। अपन बॉल को खाते हैं क्या? पता? कोई भी बॉल को खाता है क्या? कोई बॉल को खा नहीं सकता, उसको किक मारते हैं। और अपन यहाँ चैप्टर में पढ़े भी थे, कहाँ पे? देखो यहाँ पे ये किक कर रहा है बॉल को, है ना। इसको जो ब्रदर है किक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? किक्स। तो किक्स को सर्कल कर देना, हो गया। फिर आई रीड /प्ले ऑन द स्विंग। यहाँ पे आई जो है ये रीटा है ना। रीटा क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? पढ़ रही थी क्या? नहीं, वो तो खेल रही थी, वो तो प्ले कर रही थी। कहाँ प्ले कर रही थी? ऑन द स्विंग कर रही थी, है ना। ये देखो रीटा स्विंग के ऊपर, ऑन द स्विंग क्या कर रही है? प्ले कर रही है, ऐसे ऐसे झूला झूल रही है। तो क्या करे? स्विंग के ऊपर प्ले कर रही। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो आई रीड लिखा, प्ले लिखा, तो अपन क्या है सही? प्ले। प्ले को सर्कल कर देंगे। फिर द फ्लावर ग्रोज नियर द लेक /पॉन्ड। तो मम्मी क्या बताई थी? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको पॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ चैप्टर में अपन पढ़े कि ये क्या है। ये देखो फ्लावर ग्रोज नियर द पॉन्ड पढ़े ना। फ्लावर ग्रोज नियर द पॉन्ड,
ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, द फ्लावर ग्रोस नियर द लेक लिखा है और स्लैश पॉन्ड लिखा, तो क्या होगा आंसर, पॉन्ड होगा ना आंसर, पॉन्ड को सर्कल कर दो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, माई ब्रदर स्लैश सिस्टर सिट्स ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर कौन बैठा था, अपन आंसर में ही पढ़े थे ना, रीटा सिस्टर, कौन बैठा था, रीटा सिस्टर, रीटा की सिस्टर है ना, ये देखो यहाँ पे ये बैठी हुई है, ठीक है, बैठी है ना बेंच में, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है, माई ब्रदर स्लैश सिस्टर सिट्स ऑन द बेंच, तो कौन बैठा, कौन था, सिस्टर बैठी थी, ब्रदर तो खेल रहा है ना, यहाँ पे अपन को पता है बॉल से खेल रहा है, तो बैठा कौन था, सिस्टर, तो सिस्टर को अपन सर्कल कर देंगे, ठीक है, इसमें बस इतना ही सर्कल करना है, जो करेक्ट वर्ड है उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आई डैश ऑन द स्विंग, यहाँ पे आई कौन है, ईदन को बोली थी ना मम्मी, आई कौन है, रीटा, रीटा क्या कर रही है स्विंग के ऊपर, प्ले कर रही है, क्या कर रही है, प्ले कर रही है, प्ले का स्पेलिंग ईदन को आता है प्ल, पी एल, ठीक है, फिर ए वाई प्ले, पी एल ए वाई प्ले, पी एल ए वाई प्ले, पी एल ए वाई प्ले, ठीक है। नेक्स्ट, माई ब्रदर किक्स हिज, है ना, किस चीज़ को वो किक कर रहा है, ब्रदर जो है किक किसको कर रहा है, बॉल को कर रहा है ना, माई ब्रदर किक्स हिज, किसको, बॉल, तो बॉल लिखेंगे, बॉल का स्पेलिंग क्या है, बी ए एल एल, बॉल, बी ए एल एल बॉल, बी ए एल एल बॉल, ठीक है। फिर अ कैट स्लीप्स ऑन द, किसके ऊपर सो रही थी वो, कहाँ सो रही थी बेटा, कहाँ सो रही थी, कहाँ सो रही बताओ, ये देखो तो ट्री के ऊपर सो रही है, तो इधर लिखा भी है ना, देयर इज अ कैट इन द पार्क, इट स्लीप्स ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर स्लीप करती, तो वही लिखा हुआ, अ कैट स्लीप्स ऑन द, यहाँ क्या आएगा, ट्री, ट्री का स्पेलिंग क्या है, टर, टी आर ई, मतलब ई ट्री, ट्री का स्पेलिंग क्या है, टर, टी आर ई ट्री, टी आर ई ट्री, टी आर ई ट्री, टी आर ई ट्री। नेक्स्ट, माई फ्रेंड फ्लाइज अ, फ्रेंड क्या फ्लाई कर रहा है इधर, यहाँ क्या उड़ा रहा है, ये काइट को उड़ा रहा है ना, क्या उड़ा रहा है, काइट, तो माई फ्रेंड फ्लाइज अ काइट, काइट का स्पेलिंग काई, के आई टी ई काइट, के आई टी ई काइट, के आई टी ई काइट, के आई टी ई काइट। लास्ट क्वेश्चन दिए, द फ्लावर ग्रोस नियर द, कहाँ पे ग्रो हो रहा, फ्लावर कहाँ ग्रो हुआ, यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, पॉन्ड, क्या बोलते हैं, पॉन्ड, लिखेंगे इस पर, वॉ, प पी, फिर देखो ओ, कैसा मुंह बना, ओ, फिर न मतलब एन, ड मतलब डी, पी ओ एन डी पॉन्ड, पी ओ एन डी पॉन्ड, पी ओ एन डी पॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या करना है, ये देखो, ये जो पिक्चर दिया है इसका अपन को स्पेलिंग लिखना है, ये किसका पिक्चर है बताओ, किसका है, ट्री का पिक्चर है, तो टर, इधर टीचर लिखना भूल गई है ना, किसका पिक्चर है, ट्री का पिक्चर है, तो क्या है, टर मतलब टी आर, टर, ई, तो ई ट्री, टी आर ई ट्री, टी आर ई ट्री, टी आर ई ट्री। नेक्स्ट, ये किसका पिक्चर है बताओ, ये किसका पिक्चर है बताओ, ये है बर्ड, क्या है ये, बर्ड है ना, बर्ड का पिक्चर है ना, चिड़िया आती है ना, चिड़िया आके देख के जाती है ना आपको, ये बर्ड का पिक्चर है, वही है, उसको इंग्लिश में अपन बर्ड बोलते हैं, बर्ड, बर्ड का स्पेलिंग क्या है, ब मतलब बी, ब आई, र मतलब आर, ड, बी आई आर डी बर्ड, बी आई आर डी बर्ड, बी आई आर डी बर्ड। नेक्स्ट, ये किसका पिक्चर है, ये तो बहुत इजी, इधर बताओ किसका पिक्चर है, ये तो बॉल का पिक्चर है, बॉल का स्पेलिंग क्या है, बी ए एल एल, बॉल है ना, ए एल यहाँ लिखना टीचर भूल गई, बी एल है, बी ए एल 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 बॉल, बी ए एल एल बॉल। नेक्स्ट किसका पिक्चर है बताओ, ये है डॉग का पिक्चर, क्या है, डॉग, ड ड डी, डी ओ जी डॉग, डी ओ जी डॉग, डी ओ जी डॉग, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैचिंग करना, तो मैचिंग में देखो यहाँ पे क्या ये मतलब इसमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो दिया उसको राइट साइड से अपन क्या करेंगे, राइट साइड से मैच करेंगे। सबसे पहले दिया लेग, है ना, लेग से अपन क्या कर सकते हैं, लेग से अपन क्या कर सकते हैं, लेग से अपन कर सकते हैं
जंप, है ना, जंप। मम्मी ड्रॉ करके दोबारा दिखाएं, ऐसे भी नहीं, और अच्छे से दिखाती हूँ। ये ऐसे खड़े हो गए, ये ईदन का 2 पैर है, ईदन क्या करेगा, कूदेगा। कूदेगा कैसे करेगा, हाथ ऐसे हो जाएगा, ईदन का पैर, जंप, है ना। लेग से अपन क्या कर सकते हैं, लेग से अपन क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। इसलिए लेग्स को JUMP जंप से मैचिंग कर देना। लेग्स को अपन क्या करेंगे, JUMP जंप करेंगे, ठीक है। लेग से अपन क्या करेंगे, जंप से उसका मैचिंग कर देगा। फिर अपन सीखे, पता है यहाँ पढ़े थे ना, बॉल को क्या करते हैं अपन, किक करते हैं। यहाँ पे बॉय क्या कर रहा है, किक कर रहा है ना बॉल को। ये देखो यहाँ इसको किक किया तो डिशुम 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 ऐसे करके बॉल जाएगा ना, तो बॉल को अपन किक करते, तो बॉल का किक से मैचिंग हुआ। अब देखो स्विंग, अपन क्या पढ़े थे, है ना, जो रीटा है प्ले कर रही थी, कहाँ प्ले कर रही थी, ऑन द स्विंग प्ले कर रही थी। रीटा जो थी क्या कर रही थी, ऑन द स्विंग क्या कर रही थी, प्ले कर रही थी। देखो प्ले कर रही थी, ऐसे कर जुई, ऐसे करके जुई, फिर ये जुई, ठीक है, फिर जुई जुई। तो ये रीटा क्या कर रही है, प्ले कर रही है, क्या, ऑन द स्विंग प्ले कर रही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, स्विंग, SWING स्विंग, ये स्पेलिंग पड़ेगा तो इनको आ जाएगा। तो अपन को स्विंग को क्या करना है, प्ले से मैचिंग, PLAY प्ले से मैचिंग करना है। फिर क्या दिया, बर्ड, BIRD बर्ड, BIRD बर्ड। तो बर्ड क्या करता है, बर्ड क्या करेगा, फ्लाई करेगा ना, उड़ेगा ना, और क्या करेगा, है ना। बर्ड क्या करते हैं, उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं ना। तो बर्ड का क्या होगा, फ्लाई से मैचिंग, FLY फ्लाई से मैचिंग होगा, बर्ड को अपन फ्लाई से मैचिंग कर देंगे। फिर लिखा हुआ है बेंच, BENCH। बेंच में क्या करते हैं अपन, बेंच में क्या करी थी, रीटा सिस्टर क्या करी थी, बेंच के ऊपर बैठी हुई थी। तो क्या कर रहे हैं, बेंच के ऊपर बैठी है, बैठना मतलब होता है सिट, ठीक है। तो देखो यहाँ SIT सिट बचा हुआ है, इसको ऐसे मैचिंग कर देंगे। बहुत सिंपल है, ईदन ऐसे ही कर लेगा, ईदन को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, री राइट ईच सेंटेंस करेक्टली, ठीक है। री राइट ईच सेंटेंस करेक्टली। जो सेंटेंस है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको अपन ठीक करेंगे। क्या है स्पेलिंग मिस्टेक, मैं बता रही हूँ। MY क्या होता है, मी हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माई। अपन पढ़े थे ना, डॉग जो था, क्या पढ़े थे, रीटा आती है, रीटा पार्क में आती है एवरी संडे, ठीक है। उसके बाद फिर रीटा पार्क में आई एवरी संडे, और रीटा क्या करती है, स्विंग में प्ले करती है, ठीक है। उसकी कैट है जो सोती है ऑन द ट्री, ठीक है। रीटा का डॉग है जो ऑन द ग्रास जंप करता है, और रीटा का जो ब्रदर है वो किक करता है बॉल को और प्ले करता है। वो कैसे प्ले करता है, बॉल को किक करके प्ले करता है। और रीटा कैसे प्ले करती है, स्विंग में प्ले करती है। फिर बता रहा है कि फ्लावर है नियर द पॉन्ड, और रीटा सिस्टर आके बैठती है बेंच में, और वो नियर द पॉन्ड है। लास्ट ये बताता है कि रीटास का एक फ्रेंड है जो कि काइट उड़ा रहा है, और वहाँ बर्ड्स फ्लाई कर रही है, और वो सब लोग फन करते हैं, और साथ में ईट, ड्रिंक एंड प्ले टुगेदर करते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे लिखा है देखो, ME मी लिखा हुआ, तो मी नहीं आएगा, माई। ये कौन बोल रहा है, रीटा बोल रही है ना, वाला है माई। तो माई का स्पेलिंग होता है MY। ये MI लिखा है, उसके बदले आएगा MY। फिर ये जो लिखा है ना, पूरा सेम ऐसे ही उतार देना, DOG डॉग, फिर JUMPS जंप, JUMPS जम्प्स, ON THE द। फिर देखो GRAS ग्रस लिखा है, ग्रस नहीं होता, क्या होता है, ग्रास होता है। इधन ग्रास का स्पेलिंग सीखा है ना, इधन हमें सिखाई ना, ग्रास का स्पेलिंग क्या होता है, ग्र मतलब GRAS ग्रास, ये होता है ना स्पेलिंग। तो देखो यहाँ टीचर GRAS लिखी है, S लिखना भूल गई है, तो इधन को सही करके इसका स्पेलिंग लिखिएगा, GRASS ग्रास, फुल स्टॉप। ओके, सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी देखो याले, इसमें भी देखना, द बर्ड फ्ली इन द स्की लिखा हुआ है। तो ये देखो जहाँ ये अंडरलाइन है, जैसे यहाँ पे ये अंडरलाइन था, मतलब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, तो MI नहीं होता, MY होता, MY कर दिए। फिर बाकी जो लिखा उसको पूरा वैसे ही लिख देंगे। फिर ये जो अंडरलाइन किया हुआ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ग्रस लिखा हुआ, ग्रस नहीं होता, ग्रास के ऊपर जंप कर रहा था ना डॉग, इसलिए ग्रास का करेक्ट स्पेलिंग लिखे। वैसे ये देखो, द बर्ड फ्ली इन द स्की लिखा हुआ है ना। तो बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है, कहाँ करता है, इन द स्काई में बर्ड क्या करता है, फ्लाई करता है। तो ये फ्ली और स्की में के स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो जिसके जो अंडरलाइन नहीं उसको वैसे सेम उतारेंगे। देखो ये क्या लिखा हुआ है, THE द,
THE द लिख दिए। फिर BIRDS बर्ड्स लिखा है तो BIRDS बर्ड्स ऐसे उतार दिए। फिर FLI लिखा, इसकी स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए अपन इसका स्पेलिंग ठीक करेंगे। FLI नहीं होता है, FLY होता है, FLY फ्लाई, ठीक है। फिर लिखा है IN इन। अब ये फ्लाई का स्पेलिंग जो गलत था, जो ये देखो अंडरलाइन है, मतलब इसकी स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो इसका स्पेलिंग सही करके लिख दिए। उसके देखो IN इन और THE द, इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, मतलब ये स्पेलिंग ठीक है, तो इसको सेम ऐसे उतारते हैं अपन, ठीक है। IN इन फिर THE द ऐसे उतार दिए। फिर देखो SKI और नीचे अंडरलाइन करके रखा, मतलब इसके स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, मतलब ये SKI स्की नहीं होता है। बर्ड्स कहाँ फ्लाई करते, स्काई में फ्लाई करते, तो स्काई का स्पेलिंग होता है SKY, स्काई फुल स्टॉप। क्या देखो नेक्स्ट, अब देखो ये वाला सेंटेंस अपन पढ़ेंगे THE द, तो जिसके नीचे अंडरलाइंड है वो उसके स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, और जहाँ अंडरलाइन नहीं है वो उसकी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अंडरलाइंड नहीं है, देखो इसके नीचे लाइन नहीं है, नियर द पॉन्ड इधर लाइन नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जिसके ऊपर जिसमें लाइन नहीं उसको तो अपन को वैसे उतार के लिखना, तो ये देखो इसके नीचे से अंडरलाइंड है, क्या लाइन बना है क्या, नहीं बना है, तो THE द अपन ऐसे सेम लिख देंगे, ठीक है। द उसके फिर क्या दिए FLOWERS, किसका स्पेलिंग, फ्लावर का स्पेलिंग है ये, तो ये FLA क्या ये FLAA कैसे आ गया, FLO होता है ना फ्लावर का स्पेलिंग, FLO। फिर फ्लावर WERS फ्लावर्स है ना, FLOWERS फ्लावर्स, ये जो स्पेलिंग FLAWERS लिखा हुआ है उसका स्पेलिंग अपन सही करके लिख दिए, FLO, ए के बदले O आ जाएगा, फिर WERS फ्लावर्स। फिर क्या लिखा, फ्लावर कहाँ ग्रो हुआ, ग्रो है ना, कहाँ ग्रो हो रहा है, ग्रो का स्पेलिंग है GRO बस लिख रहा है, ये GRO होगा क्या स्पेलिंग, नहीं GROW होता है ग्रो का स्पेलिंग, इनको पता है ना, ग्रो ग्र GROW ग्रो। तो ये देखो GRO लिखा और इसके नीचे अंडरलाइन, मतलब इसके स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, क्या स्पेलिंग है, GROW आएगा, तो यहाँ पे ग्रो का स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग लिखो GROW ग्रो, ठीक है। द फ्लावर ग्रोज हो गया। उसके बाद देखो ये देखो NEAR नियर के नीचे अंडरलाइन है क्या, मतलब इसके स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है। THE द, इसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब इसके स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है। POND पॉन्ड, इसके भी स्पेलिंग में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, तो यहाँ तीनों में अंडरलाइन नहीं है, मतलब इसके स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन को क्या करना है, इसको सेम ऐसे ही उतारना है, NEAR नियर, THE द, POND पॉन्ड, POND पॉन्ड, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, WHEV HAVE हैव, ASUN सन, DAY संडे, ठीक है। ये देखो ये पूरे के नीचे अंडरलाइन नहीं है, मतलब ये पूरा सही लिखा हुआ, तो इसको अपन सीधा ऐसे उतार देंगे, WEV HAVE हैव, फिर A का A, फिर SUNDAY संडे, संडे का स्पेलिंग अपन ऐसे सेम उतारेंगे, SUNDAY संडे। फिर क्या लिखा है, फिर देखो ये PIKNIK, इसके नीचे अंडरलाइन है, मतलब यहाँ इसके स्पेलिंग में प्रॉब्लम है। ये क्या है, वी हैव अ संडे, क्या अपन स्टोरी में क्या था, संडे उन लोग क्या करते थे, अच्छा उन लोग तो पिकनिक जाते थे, है ना, उन लोग क्या करते थे, पिकनिक जाते। देखो यहाँ पे ये लोग कहाँ आए हैं, पिकनिक में आए हैं, है ना, तो ये पिकनिक का स्पेलिंग है। यहाँ पे ये जो स्पेलिंग जो लिखा गलत लिखा है, ये पिकनिक का स्पेलिंग है। पिकनिक का स्पेलिंग क्या होता है, पिक, PIC पिक, फिर निक, NIC निक, पिकनिक। देखो PIKNIK लिखा, ये होगा PICNIC, जहाँ के है वहाँ C आएगा, PIC पिक, NIC निक, पिकनिक, फुल स्टॉप। द सेंटेंसेस, जो सेंटेंस का मतलब क्या होता है पता है, आप उस लाइन को पढ़ोगे या तो उस सेंटेंस को पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आएगा, मतलब कि वो कंप्लीट होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मतलब समझ में आएगा। जैसे कि आई बॉल, मम्मी जैसे बता रही, जैसे है ना आई बॉल, तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, पर इसके बदले अगर लिखेंगे आई हैव अ बॉल, ये सेंटेंस का मतलब क्या होगा, मेरे पास एक बॉल है। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसका कोई मतलब है, मतलब इसको पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है, आपके पास बॉल है, आई बॉल लिखा तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बॉल है कि है या बॉल नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे ही अपन जब यहाँ पे सेंटेंसेस पढ़ेंगे ना, तो अपन को मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ, अभी देखो फर्स्ट लिखा माई डॉग इज अ पेट,
ठीक है, और यहाँ लिखा है द डॉग इज, ठीक है, माई डॉग इज अ पेट और द डॉग इज। तो माई डॉग इज अ पेट का मतलब होता है मेरे पास एक डॉग है जो पेट है, ठीक है, मेरे पास एक डॉग है जो पेट है। जैसे कि क्या बोलते हैं, एक डॉग को अपन घर में लाते हैं तो वो क्या है, अपन उसको रखते हैं ना अपने घर में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो माई डॉग इज अ पेट, मतलब मेरे पास एक डॉग है जो पेट है, ठीक है। ये सेंटेंस का मतलब ये हुआ। द डॉग इज उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसमें डॉग क्या है, नहीं है, पेट नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब कि ये जो माई डॉग इज अ पेट ये सेंटेंस सही है, इसलिए माई डॉग इज अ पेट के सामने अपन टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, माई बॉल किक, इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या, वो बॉल किक क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर 11 सेंटेंस देखो, KICK क्या होता है, KICK किसको बोलते हैं, किक को बोलते हैं KICK किक। MY माई, BALL क्या होता है, बॉल। तो आई किक माई बॉल, देखो पढ़ो, KICK किक, MY माई, BALL बॉल, है ना। तो मैं बॉल को किक कर रहा हूँ, ये सेंटेंस का मतलब क्या, मैं बॉल को किक कर रहा हूँ, मतलब ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें माई बॉल किक में कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आई किक माई बॉल, मैं बॉल को किक कर रहा हूँ, तो ये सेंटेंस सही है, तो इसका आगे क्या करोगे अपन, किक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, माई फ्रेंड, माई MY माई, FRI फ्राई, END एंड, फ्रेंड FLIES फ्लाइज अ काइट। मेरा एक फ्रेंड है जो कि क्या कर रहा है, काइट को क्या कर रहा है, काइट को उड़ा रहा है ना। ये देखो ये फ्रेंड क्या कर रहा है, काइट को उड़ा रहा है, माई फ्रेंड फ्लाइज अ काइट। और यहाँ क्या लिखा है, माई फ्रेंड क्या, कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा, माई फ्रेंड फ्लाइज अ काइट, मेरा फ्रेंड काइट को उड़ा रहा है। इसका मतलब कि ये जो सेंटेंस है सही है, क्यों, क्योंकि इसमें समझ में आ रहा है फ्रेंड क्या कर रहा है ना। तो इसके सामने टिक करेंगे। इधर माई फ्रेंड लिखा, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये इसके सामने टिक नहीं आएगा, ये एक सेंटेंस इसके सामने टिक होगा। फिर लिखा हुआ माई सिस्टर सिट्स, है ना, मेरी जो सिस्टर है सिट, पर इसमें और क्या है कुछ नहीं बता रहा। पर ये सेंटेंस पढ़ो, माई SISTER सिस्टर, SITS सिट्स ऑन द, ON ऑन, THE द, BEN बेन, CH बेंच, माई सिस्टर सिट्स ऑन द बेंच, है ना। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, सिस्टर जो है बैठी है किसके ऊपर, ऑन द बेंच बैठी है, तो ये एक सेंटेंस है। ये देखो माई सिस्टर सिट बस लिखा, तो ये नहीं होगा, ये आएगा माई सिस्टर सिट्स ऑन द बेंच, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो मैचिंग करना, मैचिंग में क्या करना है, देखो है हियर इसे, देखो हियर का आएगा इसे सैंडपिट किसको बोलते हैं, जब अपन रेत को ऐसे जमा करते हैं ना, ऐसे बैठ के अपन ऐसे रेत को ऐसे जमा करके ऐसे बनाते हैं ना, इसको अपन सैंडपिट बोलते हैं, ठीक है। हियर इज अ सैंडपिट, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बोल रहा है हियर इज अ सैंडपिट है, तो ये हियर को अपन सैंडपिट से अपन मैच कर दिए, ठीक है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, द बॉय सिट्स, ठीक है, द बॉय सिट्स, बॉय कहाँ बैठा है, बॉय सिट्स, द बॉय सिट्स, एक बच्चा है जो कि बैठा हुआ, कहाँ बैठा हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्या पूरा ग्रास है, तो द बॉय सिट्स ऑन द ग्रास, द बॉय सिट्स ऑन द ग्रास, द बॉय सिट्स, ये देखो ऑन द ग्रास के साथ मैचिंग करना, द बॉय सिट्स ऑन द ग्रास, द बॉय सिट्स ऑन द ग्रास, ठीक है। उसके बाद द बर्ड क्या करेगी, या तो वो फ्लाई करेगी, या तो अगर एक पेड़ होगा उसमें अगर उसका क्या होगा, अगर नेस्ट होगा तो वहाँ बैठेगी, है ना। तो ये देखो यहाँ पे मैचिंग क्या है, अपन ढूंढेंगे क्या है, नियर द गेट है, इन द पार्क है, ठीक है, रेस्ट इन इट्स नेस्ट, हाँ देखो नेस्ट किसका होता है, बर्ड का होता है, तो बर्ड क्या करेगी, वो नेस्ट में बैठेगी, तो द बर्ड रेस्ट्स इन इट्स नेस्ट, द बर्ड रेस्ट इन इट्स नेस्ट, बर्ड ऐसे उड़ के आके नेस्ट में बैठ के रेस्ट करेगी, तो द बर्ड रेस्ट इन इट्स नेस्ट में मैचिंग करेंगे।
फिर क्या दिया है, द गर्ल, गर्ल कहाँ होगी, द गर्ल, देखो आप क्या क्या बचा, देखो ऑन द ग्रास हो गया, बॉय बैठा था ग्रास के ऊपर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, हियर, हियर क्या था, इन द सैंड पिट हो गया। फिर इसके बाद क्या दिया, द बर्ड, बर्ड बैठी है नेस्ट में। फिर क्या दिया है, गर्ल है, तो गर्ल के लिए अभी क्या दो ऑप्शन बचा है, नियर द गेट है और इन द पार्क है, तो ऑब्वियसली गर्ल कहाँ होगी, गेट पे तो खड़ी नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी, पार्क के अंदर रहेगी, तो द गर्ल इज in the park, the girl is in the park, गर्ल कहाँ है, पार्क में है, ठीक है। और उसके बाद फिर द गार्ड, GUARD, गार्ड, गार्ड भैया कहाँ खड़े रहते हैं, स्कूल में गार्ड भैया कहाँ खड़े रहते हैं, बताओ कहाँ खड़े रहते हैं, गार्ड भैया लोग कहाँ खड़े रहते हैं, गेट में खड़े रहते हैं, है ना, गेट में खड़े रहते हैं ना, तो द गार्ड इज नियर द गेट आएगा, द गार्ड इज नियर द गेट, मैचिंग कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, लिसन एंड टेक द वर्ड ऑफ द स्टोरी, जो अपन स्टोरी पढ़े थे ना, यहाँ पे अपन स्टोरी नहीं पढ़े, क्या स्टोरी पढ़े, एक पार्क है, उसमें रीटा है, वो एवरी संडे आती है, वो फन करती है पार्क में। फिर एक कैट है जो कि सो रही है ट्री के ऊपर, उसका एक ब्रदर है जो कि बॉल से खेलता है, और उसका डॉग है जो कि ग्रास पे जंप कर रहा है। फिर उसकी सिस्टर है, रीटा सिस्टर, जो कि बेंच में बैठती है, जो कि नियर द पॉन्ड है, पॉन्ड में फ्लावर है। उसके रीटा का एक फ्रेंड है जो काइट उड़ा रहा है और बर्ड्स है, और वो लोग पार्क में फन करते हैं और लॉट ऑफ फन करते हैं। और when they eat, drink and play together, when they eat, drink and play together, when they eat, drink and play together, है ना। ये अपन स्टोरी पढ़े, तो वो स्टोरी के हिसाब से देखो ये 3-4 इधर वर्ड्स दिए हुए हैं, देखो क्या है, DOG डॉग, LOG लॉग, BOG बॉग, है ना। तो बताओ ये तीनों में से कौन सा वर्ड अपन देखे हैं स्टोरी में, डॉग, तो डॉग को सर्कल नहीं, सॉरी, इसको टिक करना है, डॉग को टिक करना है। फिर देखो SLEEP स्लीप, HEAP हीप, VEEP वीप, स्लीप हीप वीप, कौन सा वर्ड था, स्लीप, हाँ वेरी गुड, ईदन को तो सब आता है ना। वो क्या करी थी, कैट क्या करी थी, सो रही थी, स्लीप कर रही थी, तो स्लीप वर्ड है हमारे पास, तो अपन स्लीप को टिक कर देंगे। फिर देखो FRY फ्राई, SKY स्काई, TRY ट्राई, फ्राई स्काई ट्राई, कौन सा वर्ड है, स्काई था ना। स्काई बर्ड्स जो है कहाँ उड़ रहे थे, बर्ड्स कहाँ उड़ रहे थे, स्काई में उड़ रहे थे ना बेटा, तो अपन क्या करेंगे, स्काई को टिक करेंगे, स्काई वर्ड है। फिर देखो लिखा है MAT मैट, CAT कैट, HAT हैट, कौन सा वर्ड है पोयम में, मैट, कैट, हैट, कौन सा है, कैट है ना, कैट थी ना वहाँ पे, तो कैट वर्ड है पोएम में, तो कैट का अपन टिक करेंगे। फिर लिखा है LICK लिक, KICK किक, SICK किक, SICK सिक, तो लिक, किक, सिक, इसमें से कौन सा वर्ड है, किक है, बॉल किक कर रहा था ना बॉय, तो अपन KICK किक, इसको अपन टिक करेंगे। फिर लिखा FUN फन, BUN बन, SUN सन, फन बन सन, तो ये तीनों में से कौन सा वर्ड है, हाँ फन है पोएम में, तो फन को अपन टिक करेंगे, ठीक है, FUN फन। फिर देखो ये, ठीक है, उसके फिर क्या लिखा है, I dash in the park, पार्क में अपन क्या करेंगे बताओ, पार्क में आप क्या करोगे, आप खेलोगे ना, है ना, तो I dash in the park मतलब I play in the park, क्या आएगा, प्ले का स्पेलिंग बोलो, PLAY, प्ले, वेरी गुड, ये हो गया। सेकेंड, I dash in the school, स्कूल में आप क्या करते हो, पढ़ते हो, हाँ। है ना, तो वो होगा स्टडी, क्या होगा, स्टडी, तो स्टडी का स्पेलिंग आपको यहाँ मिलेगा STUDY, स्टडी, देखो लिखा हुआ है ये स्टडी का स्पेलिंग STUDY स्टडी, तो ये स्पेलिंग यहाँ के लिख देना STUDY स्टडी, ठीक है, ठीक है। उसके फिर है I dash in the library, लाइब्रेरी आप गए हो क्या स्कूल में, नहीं गए। लाइब्रेरी एक जगह होता है, लाइब्रेरी जहाँ होता है जहाँ बहुत सारे बुक्स रखे रहते हैं, बहुत सारे बुक्स रखे रहते हैं, और अलग अलग बुक्स रखे रहते हैं, कॉमिक बुक्स रखा होगा, ये वो बहुत सारा बुक, और वहाँ पे ना टेबल लगा रहता है, और वहाँ बच्चे लोग ऐसे वो टेबल के सब डायरेक्शन में बैठते हैं, और चुपचाप बैठ के अपना अपना बुक खोल के पढ़ते हैं, ठीक है, अपना अपना बुक खोल के क्या करते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ने का, जब बुक अपन पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, रीड, क्या बोलते हैं, रीड,
रीड, तो रीड का स्पेलिंग क्या? देखिए, द आई डैश इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाई LIB, लाइब्रेरी, RARY, ररी, ठीक है। आई डैश इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं लोग? रीड कर रहे हैं, बुक को रीड कर रहे हैं, है ना। री, READ, रीड, READ, रीड, ठीक है। यहाँ आपको स्पेलिंग मिल जाएगा, READ, रीड। फिर आई डैश इन द पूल, पूल में क्या करेगा इंसान? हाँ, स्विम करेगा। वेरी गुड, क्या करेगा? स्विम करेगा, ठीक है। तो अपन स्विम का स्पेलिंग लिखेंगे। देखो स्विम का स्पेलिंग है सर्व, सर्व, SW, इम, IM, स्विम। ये स्विंग नहीं है, ऐसा सुनो, SWING, स्विंग नहीं है। स्विंग मतलब क्या होता है इधर? झूला झूलना होता है, ठीक है, झूला झूलना। ये स्विंग नहीं है, SW, सर्व, 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 इंग नहीं है ये स्विम है। सर्व मतलब SW, इम, IM, स्विम, SWIM, स्विम है, स्विम। ये स्विंग, क्या ये? स्विंग, ये स्विम, स्विम, सर्व, SWIM, IM, इम, स्विम। फिर आई डैश इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट जाते हैं ना अपन, है ना। अपन जैसे ईदन का बर्थडे हुआ तो अपन रेस्टोरेंट गए थे, है ना, एप्पी की ओर गए थे। हाँ। तो वहाँ क्या करता है ईदन? खाता है ना, वही है। तो आई डैश इन द रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में अपन क्या करते हैं? हाँ, खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ईट, ईट, ईट का स्पेलिंग क्या है? EAT, ईट। आई ईट इन द रेस्टोरेंट, ठीक है, आई ईट इन द रेस्टोरेंट। आई डैश एट द शॉप, शॉप जाते तो अपन क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाई, BUY, बाई, BUY, बाई। आई बाई एट द शॉप, आई बाई एट द शॉप, आई बाई एट द शॉप। अब लास्ट है ना। अब ये देखो, टीचर बोलेगी बॉल का स्पेलिंग लिखो। बॉल, बॉल का स्पेलिंग बोलो। B, हाँ, LL, बॉल। काइट का स्पेलिंग बोलो। KITE, काइट, हाँ। स्विंग, ये स्विंग है, स्विंग, झूला, हाँ। स्पेलिंग बोलो। हाँ, W, हाँ, ING, वेरी गुड। फिर ये बताओ, जंप का स्पेलिंग बोलो। JUMP, जंप। पॉन्ड का स्पेलिंग बोलो। PO, नड, ND, पॉन्ड, वेरी गुड। ग्रो का स्पेलिंग बोलो। GROW। ट्री का स्पेलिंग बोलो। TREE। बेंच का स्पेलिंग बोलो। BEN, बेंच, CH। हाँ, फ्लावर का स्पेलिंग बोलो। FLO, फ्लावर। व मतलब यहाँ पे व मतलब W, और ER, फ्लावर। हो गया। थैंक यू ईशु पूजन, बाय।